हेलो बच्चों, मैं कृपाशंकर NMMS मंथन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज की हमारी जो क्लास है वो जीके से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूनिक क्लास है। अगर हम आज के क्लास की बात करें तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि वर्तमान में कौन क्या है, यानी कौन किस पद पर है इस समय। इसकी समझ हर बच्चे को होनी ही चाहिए, यानी इसे हर बच्चे को याद होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ध्यान से देखें, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति का नाम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? भारत के उपराष्ट्रपति का नाम है जगदीप धनखड़। श्री जगदीप धनखड़ जी हैं। जगदीप धनखड़ जी हैं। शिक्षा मंत्री कौन है इस समय? अगर हम वर्तमान शिक्षा मंत्री की बात करें तो वर्तमान में शिक्षा मंत्री जो है वर्तमान में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। आप श्री लगा दीजिएगा। अब आप ध्यान से देखें, प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। और प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद जो है प्रथम शिक्षा मंत्री थे। तो इस तरह से जो है आप इन तीन को पहले याद कर लीजिएगा कि वर्तमान में कौन थे और प्रथम कौन थे। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो शुरू का तीन आपको याद हो गया होगा। अब फिर हम तीन तीन का सेट बना करके याद करेंगे। तो तीन तीन के सेट बना करके याद करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब हम बात करें गृह मंत्री की, तो गृह मंत्री कौन है? श्री अमित शाह जी हैं। अमित शाह ये भारत के गृह मंत्री हैं। विदेश मंत्री की अगर हम बात करें तो विदेश मंत्री S जयशंकर प्रसाद। S जयशंकर प्रसाद। S जयशंकर प्रसाद, आवाज आ रही थी। विदेश मंत्री कौन है? S जयशंकर प्रसाद। रक्षा मंत्री कौन है? अगर हम रक्षा मंत्री की बात करें तो रक्षा मंत्री वर्तमान में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी हैं। वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह जी वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं। तो इस तरह से आपको ये तीन याद हो गया होगा। गृह मंत्री अमित शाह जी हैं और विदेश मंत्री S जयशंकर प्रसाद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। फिर हम ये तीन याद कर लेते हैं। रेल मंत्री बहुत ही इंपॉर्टेंट। रेल मंत्री, इस समय रेल मंत्री कौन है? तो अगर हम रेल मंत्री की बात करें तो रेल मंत्री प्रेजेंट टाइम में अश्विनी वैष्णव जी हैं। कौन है? अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव जी रेल मंत्री हैं। पर्यावरण मंत्री की अगर हम बात करें तो पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव। श्री भूपेंद्र यादव जी हैं। और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। पीयूष गोयल। तो ये तीन जो है आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी हैं। तो इस तरह से आपको ये तीन यहाँ याद हो गया होगा। खेल मंत्री की अगर हम बात करें तो खेल मंत्री जो हैं ये हैं अनुराग ठाकुर। श्री अनुराग ठाकुर जी हैं। अनुराग। खेल मंत्री कौन है? श्री अनुराग ठाकुर। और लोकसभा 11वां नंबर, लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिड़ला। ओम बिड़ला। तो खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर और लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला जी हैं।
और अगर हम बात करें कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति को जो वेतन और भत्ते मिलते हैं वो राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलते हैं, न कि उपराष्ट्रपति के रूप में मिलते हैं। तो लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं और राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति इसमें कौन है? उपराष्ट्रपति इसमें जगदीप धनखड़ जी हैं। ठीक है। और भारत के नए सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, भारत के नए सीडीएस अनिल चौहान जी हैं। कौन है? अनिल चौहान। तो भारत के नए सीडीएस इस समय कौन है? अनिल चौहान। बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और अभी बहुत जल्द एक वायुयान दुर्घटना में जो प्रथम सीडीएस थे उनका वो जो शहीद हो चुके थे, और बिपिन रावत जी, ठीक है, और उनकी जगह पर अनिल चौहान जी हुए हैं। अब वायुसेना अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो वायुसेना अध्यक्ष कौन है इस समय? तो वायुसेना अध्यक्ष को पहले आप ये बताइए कि वायुसेना अध्यक्ष को कहते क्या हैं। तो वायुसेना अध्यक्ष जो होता है उसे एयर चीफ मार्शल कहा जाता है। एयर चीफ मार्शल। वायुसेना अध्यक्ष को एयर चीफ मार्शल कहा जाता है। और इस समय एयर चीफ मार्शल कौन है? विवेक राम चौधरी। एयर चीफ मार्शल इस समय कौन है? विवेक राम चौधरी। एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी। जल सेना अध्यक्ष को एडमिरल कहा जाता है। एडमिरल। जल सेना अध्यक्ष को एडमिरल कहा जाता है। और जल सेना अध्यक्ष इस समय हैं एडमिरल कर्म सिंह। एडमिरल कर्मवीर सिंह। कर्मवीर सिंह जी हैं। और थल सेना अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो इनको जनरल कहा जाता है। जनरल। ये जनरल पोस्ट के होते हैं। तो थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। ध्यान से देखें आप, ये जो चार है इसे आप एक साथ तैयार करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चारों हर बच्चे को पता होना चाहिए कि भारत के नए सीडीएस कौन है? अनिल चौहान जी हैं। भारत के नए सीडीएस अनिल चौहान। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहा जाता है। सीडीएस का फुल फॉर्म जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये भी पूछा जाता है। अभी यह पद बहुत जल्द सृजन हुआ था और भारत के जो प्रथम सीडीएस बिपिन रावत जी थे, अभी एक विमान दुर्घटना में वो शहीद हो गए। और वायुसेना अध्यक्ष कौन है इस समय? तो वायुसेना अध्यक्ष को एयर चीफ मार्शल कहा जाता है। विवेक राम चौधरी जी जो हैं इस समय वो वायुसेना अध्यक्ष हैं। और जल सेना अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो जल सेना अध्यक्ष को एडमिरल कहा जाता है जो कर्मवीर सिंह जी हैं। और थल सेना अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी हैं। ठीक है। और भारत के मुख्य न्यायाधीश, अगर हम बात करें भारत के मुख्य न्यायाधीश की, तो यह इस समय 50वां मुख्य न्यायाधीश हैं। कौन सा मुख्य न्यायाधीश हैं? 50वां मुख्य न्यायाधीश हैं। और इनका नाम है डी.वाई. चंद्रचूड़। डी.वाई. चंद्रचूड़। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है इस समय? डी.वाई. चंद्रचूड़ जी हैं और ये 50वां मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है। महिला एवं बाल विकास मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्री की अगर हम बात करें तो इस समय श्रीमती स्मृति ईरानी जी हैं। तो श्रीमती स्मृति ईरानी, श्रीमती स्मृति ईरानी जो हैं महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। केंद्रीय बिजली मंत्री श्री राजकुमार सिंह।
इसे आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। केंद्रीय बिजली मंत्री कौन है? श्री राजकुमार सिंह जी केंद्रीय बिजली मंत्री हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, ध्यान दें, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जो हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, श्री नरेंद्र सिंह तोमर, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। पेट्रोलियम मंत्री, अगर हम बात करें पेट्रोलियम मंत्री की, तो हरदीप सिंह पुरी जी हैं। पेट्रोलियम मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी जी हैं। हरदीप सिंह पुरी। तो ये हो गया पेट्रोलियम मंत्री। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, ध्यान से देखें, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, यह अपने काम के लिए इनको पहचाना जाता है। बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन इस समय ये कर रहे हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, ये सबके जुबान पे इनका नाम है, नितिन गडकरी जी हैं। श्री नितिन गडकरी, गडकरी, तो इसे आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी हैं। भारत के नए चुनाव आयुक्त, भारत के नए चुनाव आयुक्त जो है वो अरुण गोयल जी हैं, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन है? अरुण गोयल। अभी ये जल्दी बने हैं, ठीक है। भारत के नए चुनाव आयुक्त अरुण गोयल। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, बहुत ही इंपॉर्टेंट पद है। और भारत के ये जो सबसे प्रमुख अधिकारी की अगर हम बात करें तो वह भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ही होता है। तो वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे कैग कहा जाता है, कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। और भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन है? भारत के नए लेखा महानियंत्रक श्रीमती, भारत के नए लेखा महानियंत्रक श्रीमती भारती दास, श्रीमती भारती जी हैं, भारती दास, श्रीमती भारती दास, ठीक है। और आरबीआई का गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के गवर्नर की अगर हम बात करेंगे तो आरबीआई के गवर्नर सबको पता है, शक्तिकांत दास जी इस समय आरबीआई के गवर्नर हैं, ठीक है। आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आरबीआई के गवर्नर अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आरबीआई का गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस थे कि वर्तमान में कौन क्या है, और इसे हर बच्चे को, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या कंपटीशन की तैयारी नहीं भी कर रहे हो तो भी आपको इसे पता होना चाहिए। इसलिए ये क्लास काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आप अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा तथा बेल आइकन को इसलिए प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारा जो आगे का नोटिफिकेशन है वो आप तक आसानी से प्राप्त होता रहे। और आपसे एक रिक्वेस्ट मेरा यह भी है कि इसे या इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि यह ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके। और जितने ज़्यादा से बच्चों तक पहुंचेगा उतने बच्चों को ये सारे जीके तैयार हो जाएंगे। जीके से रिलेटेड वीडियोज़ को अब हम लगातार अपलोड करते रहेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट जीके हो सकते हैं। उन सारे प्रश्नों को हम ससमय अपलोड करते रहेंगे, आप लोग उसे देखते रहिएगा ताकि एक जो जनरल इन्फॉर्मेशन है जिसे हर बच्चे को पता होनी चाहिए वो आपको अवश्य पता चल जाए। ओके, थैंक यू।